गाइस मेंटर सुनील आस्था स्पीच एंड हेयरिंग का यूट्यूब चैनल और ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर बात 116 वीडियो आपकी नज़र आपके सामने आ गया हूँ लेकर। तो दोस्तों, जब डायग्नोस होता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है या सिंपल बिहेवियरल डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड अफेजिया है, सीजर डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड ऑटिज्म है, तो फिर ये सब डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको सबसे पहले एक क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे से तो बाद में एक्सपेक्ट कीजिए, पहले आप अपने आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी क्वालिटी जो होना इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रख के धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ों को, कोई भी प्रॉब्लम को आप भूल जाइए, किसी की भी बात को। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑटिज़म भी नॉर्मल नहीं होता, बट वी हैव मेड दैट नॉर्मल टू। कुछ इंस्टेंसेस में जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, पेरेंट्स का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था और वो लेबोरियस थे, फोकस थे और धुन के पक्के थे कि उनको ये काम करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को धुन का पक्का होना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है, क्योंकि और कंसिस्टेंसी। अब ये दूसरी क्वालिटी आप में चाहिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं। आप ये नहीं करते कि एक दिन दो दिन तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराया, जोश व खरोश में काम शुरू किया और फिर उसको करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन दो दिन, एक दिन बहुत अच्छा हुआ, दूसरे दिन थोड़ा सा डाउन हुआ, तीसरे दिन और डाउन हुआ, चौथे दिन बिल्कुल डाउन हुआ, पाँचवें दिन आप लोग आपस में ही घर पे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि यार कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, किस तरीके से करवाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आप पेशेंट रहेंगे और दूसरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे। अब आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना है, तो डेली आप अपना स्केड्यूल, आपका खाने का स्केड्यूल है, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप करते हो, तो इसका स्केड्यूल क्यों नहीं बनता? इसका भी स्केड्यूल बना लीजिए कि किस वक्त कितने टाइम के लिए ये प्रैक्टिस करवानी। बच्चे को जब तक पेरेंट्स प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो आप मान लीजिए किसी भी सेंटर में आप ले जाओ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए छोड़ के आ जाओ और घर पे कुछ मत करवाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप घर पे बच्चे को राउंड द क्लॉक गाइड नहीं करेंगे, उसके अच्छे बिहेवियर को अच्छा कह करके पैम्पर नहीं करेंगे, ख़राब बिहेवियर को वहाँ पर आप रेजिस्ट करके उसको बता करके नो दिस इज़ वेरी बैड रॉन्ग, उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे उस चेन को ख़राब बिहेवियर वाली, आप कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी होगी, खुद से हर वक्त पीछे लगना पड़ेगा। ये मान के चलें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। हाँ, सिटिंग का कुछ और होता है कि आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर दिन में आप 2-3 सिटिंग ज़रूर देते रहिए बच्चे को, जिसमें आप उसे सिटिंग, मेलोडी, इंटोनेशन थेरेपी और दूसरी एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं और उसके अलावा स्पीच या कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेज दे रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ सारा दिन जब वो घूम रहा है बच्चा, क्योंकि बच्चा इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मली अपनी धुन में घूमते रहते हैं, तो जब वो अपनी धुन में घूमते हैं, उन सारे बच्चों को आपको उस टाइम पे याद रखिए कि हर वक्त उनकी गेम में घुसना है। उनके नॉन वॉलंटरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सारे, नॉन मीनिंगफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मीनिंगफुल बनाना है। वो नॉन मीनिंगफुली खेल रहे हैं, एमलेस वंडरर्स की तरह घूम रहे हैं, तो आप उसको एम वाला एक वंडरिंग बना दीजिए। क्योंकि बच्चा घूम रहा है, उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसके हाथ में कोई बॉल है, उसके हाथ में कोई बैट है, उसके हाथ में कोई टॉय है, उसके बारे में कमेंट करना शुरू कर दीजिए, उसकी गेम में इन्वॉल्व हो जाइए। जब तक आप उसकी गेम में इन्वॉल्व नहीं होगे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, आप मान के चलो कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो अपने में खेल करके पूरा दिन पास कर देगा, वो आपके पास आएगा भी नहीं। तो इस तरह के बच्चों को पूरी अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा दिन उसके पीछे लगना पड़ता है, आपको ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। तो पहला आपके अंदर जो कैरेक्टर्स, मैं आज आपके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ। नंबर 1, आप में पेशेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। नंबर 2, पेशेंट आप होने चाहिए। नंबर 3, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यानी आपको सस्टेन्ड एफर्ट्स करने हैं, तभी आप कुछ गेन कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये एफर्ट करते हो तो आपको क्या करना है, उसमें वेरिएशन करनी है। वेरिएशन करके आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है अपने बच्चे के साथ, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करनी है अपने बच्चे के साथ। और गेम को कंपल्सिव मत बनाइए कि आपके ऊपर बोझ पड़ गया और आपको करना पड़ रहा है, इसे इंटरेस्टिंग बनाइए। तो जब आप ये सारी की सारी चीज़ें सारा दिन लग के अपने बच्चे के पीछे करोगे, आई एश्योर यू बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे आप खाली थेरेपिस्ट पे डिपेंड रहो, थेरेपिस्ट कैन जस्ट गाइड यू, और आप खुद नहीं सीखोगे ना, तो आप कितने भी एफर्ट कर लो, आप कितने अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट को हायर कर लो, कितने मर्जी पैसे बर्बाद कर लो,
आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर खुद करोगे, आई एश्योर यू, आप ऑटिज़म को भी रिवर्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, राइट। तो मेरा नंबर है 8168790299, 8168790299, ये इंडियन नंबर है। इसके आगे 0091 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे दूसरे चैनल योर्स ओन मेंटर सुनील को भी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझसे कंसल्ट करने के लिए इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हो तो 2000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। सो एन्जॉय योर लाइफ। आपके ADHD, ऑटिज़म या बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे वेज से मुझसे बात कर सकते हैं। बाय बाय।